नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का ये नया प्रोग्राम जिसका नाम है आदिवासी डेली। ये एक न्यूज़ बुलेटिन है जिसमें हम हर रोज आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही चर्चा करेंगे आदिवासी समाज से जुड़ी संस्थाओं, रीति रिवाजों, त्योहारों या जननायकों से जुड़ी खास जानकारियों पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केरल में सरकारी व्यवस्थाओं से वंचित आदिवासी, गर्भवती महिला को कपड़े की डोली में बांधकर चले परिजन। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले टिपरा मोथा पार्टी का बड़ा ऐलान, 50 से 55 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में एक साल से चल रहा बेचा घाट आंदोलन, पहली सालगिरह पर जमा हुए हजारों आदिवासी, पुल और बीएसएफ कैंप का विरोध। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई आरएसएस, आदिवासी समुदायों द्वारा किए गए असाधारण योगदान को किया याद। और अब खबरें विस्तार से। केरल के पलक्कड़ जिले में प्रसव पीड़ा से तड़प रही कुरुम्बा जनजाति की एक गर्भवती महिला को लेने के लिए कई घंटों तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। ऐसे में आदिवासी महिला को उसके रिश्तेदार अस्थायी स्ट्रेचर यानी डोली पर अस्पताल लेकर गए। जानकारी के मुताबिक सुमति मुरुकन नाम की महिला को शनिवार देर रात प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसके परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस गांव से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य सड़क पर ही पहुंच पाई। ऐसे में सुमति के परिजन उसे अस्थायी स्ट्रेचर पर ले गए। परिजनों ने जंगल से होकर मुख्य सड़क तक 3.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया और वहां से फिर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। बता दें, आदिवासी इलाकों में अक्सर लोग लकड़ी के खंभे और कपड़े से बने डोली नामक अस्थायी स्ट्रेचर में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कई किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं होने और उचित सड़क संपर्क न होने के कारण एम्बुलेंस अक्सर जनजातीय क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों तक पहुंचने में असमर्थ होती है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिपरा मोथा पार्टी ने रविवार को राज्य में टिपरा नागरिक संघ मंच की स्थापना की। राजधानी अगरतला में पत्रकारों से बात करते हुए टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में पिछड़े समुदायों, मुसलमानों, चाय बागान मजदूरों सहित कई गैर आदिवासी समुदाय के उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ाएगी। बता दें, टिपरा मोथा पार्टी ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग कर रही है, जो कि आदिवासियों के लिए प्रस्तावित एक अलग राज्य है। ये पार्टी ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में खासकर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित 20 विधानसभा सीटों पर ताकतवर मानी जाती है, लेकिन पार्टी इस विधानसभा चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित 20 सीटों पर ही नहीं बल्कि 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देव वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी अपने दम पर 30 से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी ग्रेटर टिपरा लैंड पर स्पष्ट समझौते के बिना कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसी महीने त्रिपुरा के हजारों आदिवासियों ने दिल्ली कूच किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व त्रिपुरा राज परिवार के मुखिया और टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन कर रहे थे। हम मुसलमान को मौका देंगे, हम मणिपुरी को मौका देंगे, हमारे चाय बागान में जो हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं, सांथाल्स हैं, हमारे ओराव हैं, उनको मैं मौका देना चाहता हूँ, हमारे आदिवासियों को मौका देना चाहता हूँ जो नॉन नेसेसरी त्रिपुरा के रजिस्टर है, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बेचा घाट आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। ये आंदोलन आज भी जारी है। आंदोलन की पहली सालगिरह पर हजारों आदिवासी बेचा घाट में जमा हुए। ये आंदोलन 7 दिसंबर 2021 को ग्रामीणों ने कोटरी नदी में पुल और बीएसएफ कैंप के विरोध में शुरू किया था, लेकिन अब तक प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली है। आदिवासियों का कहना है कि ये लोग सालों से जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक खनिज संपदा की रक्षा करते आ रहे हैं। सरकार बेचा घाट में पुल इनकी सुविधा के लिए नहीं बना रही है, बल्कि उसका मकसद इसका दोहन करना है। उन्हें डर है कि उनके क्षेत्रों में पुलिस की गतिविधियों में वृद्धि होने से अत्याचार और हत्याओं के मामले भी कई गुना बढ़ जाएंगे। पुलिस मुखबिर के रूप में माओवादी अक्सर उन्हें निशाना बनाते हैं।
आदिवासियों ने विकास के नाम पर अपने जल, जंगल, जमीन को सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। और अब सबसे आखिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों द्वारा किए गए असाधारण योगदान को प्रमुखता से सामने लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक समारोह को संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया गया था, लेकिन अब उनकी प्रशंसा की जा रही है, उन्हें पहचान दी जा रही है, उन्हें उचित सम्मान भी मिल रहा है। उन्होंने भोपाल में वनवासी कल्याण परिषद के नए भवन में एक कौशल केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली उन्हें समाज के सामने सफलतापूर्वक नहीं ला पाई। बता दें, मध्य भारत के दो प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी और आरएसएस ने आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को लुभाने के लिए ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक ने जिस तरह की करवट ली है, उससे आगामी वर्षों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चुनाव के बाद भी बीजेपी आदिवासियों को साधे रखने की रणनीति पर काम कर रही है। और अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर। अपने दूसरे सेगमेंट में आपको बताते हैं मेघालय के एक योद्धा के बारे में, जिनका नाम है पा तोगन निंगमिंजा संगमा। पा तोगन आदिवासी गारो समुदाय के मुखिया थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1872 को हुई। इनकी शहादत दिवस पर हर साल 12 दिसंबर को मेघालय राज्य में एक दिवसीय राजकीय सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जैसे ही अंग्रेज मेघालय में गारो हिल्स में आगे बढ़े, उन्हें स्थानीय जनजातियों के उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पा तोगन एक गारो योद्धा थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में मटचा रोंग क्रेक नामक एक गांव में डेरा डाला। पा तोगन और उनके योद्धाओं ने ब्रिटिश सैनिकों पर तब हमला किया जब वो सो रहे थे। हालांकि इस वार पर अंग्रेजों ने तुरंत उन पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों की तोपों के सामने गारो जनजाति के योद्धा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पा तोगन निंगमिंजा और उनके साथी आखिरी दम तक लड़ते रहे। पा तोगन की बहादुरी और उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। 12 दिसंबर को चिसोबिब्रा में उनके सम्मान में बनाए गए स्मारक में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी याद में मेघालय की राजधानी शिलोंग में शहीद स्तंभ भी बनाया गया है। और सबसे आखिर में अब बारी है मैं भी भारत पोल की। शनिवार को हमने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर एक सवाल किया था। सवाल कुछ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी समुदायों पर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 42% लोगों ने हाँ का ऑप्शन चुना, जबकि 58% लोगों ने कहा कि आदिवासियों पर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक 2000 से ज्यादा लोग इस पोल में हिस्सा ले चुके हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि इस पोल में हिस्सा लेने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही शामिल हैं। तो ये तो हुआ पोल का परिणाम, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम आपको इस पोल की पृष्ठभूमि भी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के दायरे में लाने के लिए इस कानून में संशोधन की जरूरत पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी समुदायों में बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा न दिए जाना बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार ओडिशा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे।
ओडिशा हाईकोर्ट ने एक पिता की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे में बेटी को हिस्सा देने की मांग को ठुकरा दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला आदिवासी बेटी और एक गैर आदिवासी बेटी के बीच भेदभाव का है। जस्टिस शाह ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करे और इसे आदिवासी समुदायों पर भी लागू करे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आदिवासी समुदायों में बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक न दिए जाने का सवाल गंभीर है, लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी से कई और सवाल खड़े हो जाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब देश में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और साथ ही आदिवासियों का एक बड़ा तबका सरना धर्म को मान्यता देने की मांग तेज कर चुका है, जबकि वहीं देश के सक्रिय हिंदू संगठन तमाम आदिवासियों को हिंदू धर्म का ही हिस्सा कहते हैं, लेकिन आदिवासी इससे सहमत नहीं हैं। आदिवासियों का मानना है कि अगर किसी भी कारण से वे अन्य धर्मों को अपनाएंगे तो वे अपना पूरा इतिहास और जीवन शैली खो बैठेंगे। तो ये थी आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन और इस प्रोग्राम को आप अब रोज देख सकते हैं। MBB पोल यानी मैं भी भारत का जो हम पोल करते हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही आपके क्षेत्र से, आपके राज्य से कोई भी ऐसी खबर जो हम तक नहीं पहुंच रही है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। धन्यवाद।